और महाराष्ट्र के सियासी संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के सूरत से आ रही है। महाराष्ट्र के बागी विधायकों पर एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है। 35 बागी विधायकों में से 34 एमएलए शिवसेना के हैं और एक निर्दलीय है। इस वक्त सूरत में कुल 35 बागी विधायक मौजूद हैं। उद्धव से नाराज शिंदे शिवसेना में फूट डालकर, अपनी ताकत बढ़ाकर, विधायकों को तोड़कर, मंत्रियों को साथ मिलाकर अब अपना अलग एक दल, अपनी एक अलग टीम बना रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। उद्धव सरकार की नाक तले ये सब कुछ हो गया। उद्धव ठाकरे को खबर नहीं हुई, संजय राउत को खबर नहीं हुई। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बहुत से ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखकर ये लग रहा है, और खासतौर पर नंबर गेम को देखते हुए, कि यदि 35 बागी विधायकों में से ये सभी 35 के 35 अगर एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी को सपोर्ट कर दें तो ज्यादा वक्त नहीं रहेगा जब सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ निर्णय कपूर भी जुड़ गए हैं। निर्णय, सूरत में सब कुछ हो रहा है, आखिरकार क्या है वहां पर माजरा? देखिए, इस वक्त वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सूरत का ले मेरिडियन होटल बना हुआ है, जहां पे ये तमाम जो विधायक हैं, 35 विधायक, ये मौजूद हैं एकनाथ शिंदे के साथ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से ये पहुंचे हैं, अपने आप में काफी चौंकाने वाला है पूरा का पूरा जो ये एपिसोड है। आप सोचिए, करीब 12 घंटे पहले, 12-15 घंटे पहले ये सभी लोग महाराष्ट्र में मौजूद हैं, और उसके बाद कल देर रात से करीब 1:30 बजे से अचानक इन सभी एमएलए का लगातार सूरत पहुंचना शुरू हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब अलग अलग जरियों से पहुंच रहे हैं, अलग अलग लोकेशन से पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से पूरा प्लान किया गया होगा सारा का सारा ये ऑपरेशन, जिसकी महाराष्ट्र सरकार को भनक तक भी नहीं लगी कि एकनाथ शिंदे क्या कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही वो सूरत पहुंचते हैं, हमें बताया गया कि यहाँ पे ऑलरेडी उनके लिए मेरिडियन होटल जो है वो बुक्ड था। तमाम प्रकार की जो व्यवस्था है सुरक्षा की, वो भी यहाँ की गई हुई थी। यानी एकनाथ शिंदे पहले से कई बीजेपी नेताओं के संपर्क में भी थे और लगातार पूरी तैयारी उनकी तरफ से की जा रही थी। हमें ये भी पता चला कि जब वो गुजरात पहुंचे हैं, तब यहाँ बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के साथ देर रात ही उनकी सूरत में बैठक हुई है। और सरप्राइजिंगली इस वक्त सूरत में बीजेपी का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि घटनाक्रम जिस तरह से अंजाम दिया गया है, इस बार ऐसा लग रहा है कि पूरी जो प्लानिंग है वो बहुत ही मेटिकुलसली डिजाइन की गई थी, और उसको बहुत ही इसमें बीजेपी की भूमिका क्या है और किस तरीके से है, हम इस पर देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, भी जुड़ गए हैं बीजेपी दफ्तर से लाइव, हम उनसे जानेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सियासी संकट पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान के पैटर्न पर महाराष्ट्र में सरकार गिराने की साजिश रचने का काम कर रही है, लेकिन सरकार गिराने का बीजेपी का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। संजय राउत ने यह माना कि उनकी पार्टी के विधायक गुजरात में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर विधायक लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लौटने नहीं दिया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि विधायकों से संपर्क कर लिया गया है। तो ये बड़ी बात आपको बता दें, इस वक्त संजय राउत जो दावा कर रहे हैं मीनाक्षी, लेकिन उनके दावे में कितनी सच्चाई है इसके लिए थोड़ा इंतजार इसलिए करना होगा कि पहली बात तो जिस तरह से निर्णय जो दावा कर रहे हैं संजय राउत की, कई ऐसे वहां पर विधायक हैं जो वापस लौटना चाहते हैं लेकिन को वापस नहीं लौटने दिया जा रहा है। ये उनका दावा कहां तक आपको सही लग रहा है? संजय राउत ने क्या कहा, पहले ये सुन लेते हैं निर्णय, फिर आपके पास आते हैं। जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपकी उद्धव जी से शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से
आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं होगा। इससे पहले भी देखा था 80 घंटे की सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, सभी एमएलए वापस आ गए थे। क्या उसी तरह की इसी तरह से हमारे कर रही है? सभी हमारे एमएलए वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए है वो पुराने शिवसैनिक है, निष्ठावान शिवसैनिक है। शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे, अब तो अच्छा समय है। बुरे समय भी साथ रहे, लेकिन अब तो अच्छा समय है। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से हर बार संजय राउत मीडिया से मुखातिब होते हैं वो कम से कम उनके चेहरे और उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए। देवेंद्र, बहुत जल्दी देवेंद्र फडणवीस भी मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं दिल्ली। बीजेपी की रणनीति क्या है, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? निश्चित तौर पर बीजेपी असंतोष के इस अवसर को चैनलाइज करके अपने पक्ष में भुनाना चाहेगी और बीजेपी के टॉप सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिल रही है, कम से कम इतना तय दिख रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार गिरे या ना गिरे, लेकिन उसका जो इकबाल है उस पर बहुत ज़्यादा चोट पहुंचने वाली है और इसमें गिरने की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि जैसे नंबर्स हैं अगर वो नंबर्स मैनेज रह जाते हैं तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को एक ज़बरदस्त खतरा दिखाई दे रहा है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि खासतौर पे जब आप गठबंधन की सरकार चलाते हैं तो उसमें वेल इन्फॉर्म्ड होना और प्रबंधन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा पिछड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो पूरा वाकया उनको जानकारी मिली तब जब एक विधायक से संपर्क करने की कोशिश की गई कल विधान परिषद चुनाव के बाद, और उनका जब फ़ोन स्विच ऑफ आया फिर इस बात की जानकारी मिली है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब फ़ोन किया गया बाकी विधायकों को उनके नंबर्स भी बंद आने लगे, तब जाकर शिवसेना प्रमुख को इस बात की जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे के साथ उनके इतने सारे विधायक यहाँ से चले गए हैं। एकनाथ शिंदे की नाराज़गी की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो नाराज़गी तात्कालिक है, और आमतौर पर जो एक बात कही जाती है कि एमएलसी में किसी को एक कैंडिडेट को लेकर उनकी नाराज़गी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह बहुत ज़्यादा गूढ़ है और पिछले 2 सालों में भी अनेक मौके ऐसे आए जब आपको ऐसी जानकारी मिली होगी, ऐसा सुनने में आता था पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि एकनाथ शिंदे नाराज़ चल रहे हैं। नाराज़गी की 2 बड़ी वजह है। पहली बात ये कि उनके अपने क्षेत्र ठाणे में जहां उनका दबदबा है और वहां पर शिवसेना एक दूसरे व्यक्ति को लगातार खड़ा कर रही है, उसे महत्व ज़्यादा दे रही है। इस बात को लेकर पॉलिटिकली वो नाराज़ हैं। ठाणे के इलाके में फिलहाल एकनाथ शिंदे सबसे बड़े नेता कहे जा सकते हैं, उनके बेटा भी सांसद है वहाँ से। दूसरी चीज़ कि जिस मंत्रालय को मंत्री है नगर विकास मंत्री, उस मंत्रालय के कामकाज में लगातार ऐसी चर्चाएं सुनने को मिलती थी कि एकनाथ शिंदे इस बात से नाराज़ रहते हैं कि आदित्य ठाकरे और उनके एक संबंधी सरदेसाई वो लोग उनके मंत्रालय के कामकाज में दखल देते हैं, और चाहे उसमें मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात कर लें या एमडीआरटी की बात कर लें, तो इस बात को लेके लगातार शिंदे नाराज़ बताए जाते रहे हैं। बीजेपी जो कि लगातार इस बात को लेकर कोशिश कर रही है, और पहले भी हमने देखा कि महाराष्ट्र में किसी तरह से उनकी सरकार बने, जाहिर तौर पे ऐसे मौके को लपकने के लिए लगातार बीजेपी के नेता वहां कोशिश करते रहे हैं। और जब देवेंद्र सोर्सेस के हवाले से एक और खबर आई थी कि डेप्यूटी सीएम का पद ऑफर किया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना तथ्य है, हम इस पर आपसे जानकारी लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।